नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि सीटेट 2025 की जरूरी सूचना। तो जरूरी सूचना क्या है, उससे पहले आपको ये बता दें कि आपको सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम था जुलाई वाला, वो तो अब नहीं होगा, क्योंकि आज आपका 13 जुलाई हो चुकी है। अब बच्चा आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, वो है आपके दिसंबर सीटेट की। किसकी बेटा? जो आपका दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला होगा आपका, उसकी अब बस आपकी एक्सपेक्टेशन बची हुई है ना। और ये बात आप भी जानते हो कि अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हो, क्या होता है बेटा, अगर आप इस एग्जाम में पास आउट हो जाते हो तो आपका बीपीएससी, जो मतलब कि बहुत से बच्चे मतलब सोच के बैठे होंगे, क्या सोच के बैठे होंगे बेटा, जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 है, उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, या आपका केबीएस वाला। क्योंकि अभी तक इसकी जानकारी सबको थी कि मतलब ये आने वाला है, परंतु अभी तक आया नहीं है। क्या नहीं आया बेटा? अभी तक आपका इनका फॉर्म आया नहीं है। और वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति खुद की मेहनत करता है, किस्मत उसका साथ देती है। तो क्या पता आप ये एग्जाम क्वालिफाई करें और तब तक ये इसका नोटिफिकेशन ना आए, है ना। और आप इसमें भी फॉर्म फिलअप कर दें जाके। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप फोकस कीजिए अभी अपना, किस पर? सी टेट पर अपना फोकस कीजिए। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि जो परसेंटेज रहता है मतलब पास का, वो कितना कम है। क्या बेटा? जो परसेंटेज है पास का, क्या है आपका, जो परसेंटेज है आपका पास होने का, वो बच्चों का कैसा है, बहुत ही लो है। अब लो क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बात बच्चे भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम पोर्शन रहता है वो किसका रहता है, वो रहता है आपका साइकोलॉजी का रहता है आपका। और साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो आप स्वयं करते हो। थ्योरीज को छोड़ने के बाद में जो होती चीजें हैं, वो आपको स्वयं की जो समझ होती है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अब वो बच्चे करते क्या, वो बच्चे देखते हैं अपना किसका, जो ऑनलाइन क्लास चलती हैं। अब जो टीचर पढ़ा रहा है, उसमें टीचर ने अपना दिमाग यूज किया है। आपका क्या फायदा हुआ? सिंपल सी बात है ना। अगर थ्योरी होती, फैक्ट्स होते, तो आप वो मतलब याद कर लेते, समझ लेते। लेकिन यहाँ पर इंसान को स्वयं का दिमाग लगाना है। और अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स ही लेके आने हैं। 150 आउट ऑफ कितने लेके आने हैं आपको बताइए बेटा? तो आपको 150 आउट ऑफ आपको 90 मार्क्स लेके आना है, और बच्चों पे ये भी नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सीटेट से एग्जाम में, सीटेट जैसे एग्जाम में आप इतने नंबर लेके नहीं आ पा रहे हो, तो आप जब आपकी जॉब की वैकेंसी आएगी तो वहां पर कैसे नंबर लेके आओगे, है ना। आपको जो सूचना थी आपकी, वो सूचना ये थी कि अभी आपका जुलाई चल रहा है आपका, है ना। तो आपका जुलाई के बाद आपका अगस्त मिलेगा आपको। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है ना। अभी आपका जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के लिए आपके लिए मतलब बस एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने मतलब क्लास ली थी आपकी पीवाईक्यू वाली, जो आपकी क्लास ली थी हमने पीवाईक्यू की सीटेट वाली, वो किसकी थी बेटा? आपकी साइंस वाली थी आपकी, है ना। और इसमें जितने भी आपके पीवाईक्यूज हुए थे अभी तक के, वो सारे हमने आपको सॉल्व करवाए थे। क्या करवाए थे हमने? वो सारे आपके पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करवाए थे। लेकिन बस अब कुछ दिन की बात है, आपके 1 अगस्त से क्या होगा, आपकी जो सीरीज थी, दोबारा से हम इसे क्या करेंगे, दोबारा से इसे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपके पास 4 महीने होंगे, और इन चारों महीनों में दबा के क्या करेंगे, साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। और साइंस के लिए आप क्या हो जाए, निश्चित निश्चित हो जाए। क्योंकि इस बार हम आपके लिए मतलब कुछ बड़ा सोचने वाले हैं, मतलब बड़ा सोच ही रहे हैं कि आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको दिलवाए जाएं, ठीक है ना। अब कैसे दिलवाए जाएंगे, ये बात हमें पता है, आप उसकी चिंता ना करें। बस आप खुद पर यकीन रखें और हम पर मतलब भरोसा रखें, और हमें थोड़ा सा साथ दें अपना। और तब तक हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, कौन सी वाली, जो साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तब तक आप उसे देख सकते हैं इस महीने तक। और उसके बाद में आपके जितने पीवाईक्यूज होते हैं वो आपके, और साथ ही साथ में आपका क्या होगा, साथ ही साथ में इसका जो आपके एनसीईआरटी है, जो आपकी एनसीईआरटी है 6 to 8, उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम उसे डिकोड करेंगे।
क्या करेंगे बेटा, उससे भी हम डिकोड करेंगे। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इतने यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर इतने टीचर्स पढ़ाने के बाद भी अगर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है तो कमी कहीं ना कहीं बच्चों में या टीचर्स में भी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई तो यही है ना बेटा, कि आप बच्चों को वो नहीं पढ़ा रहे हो जो आप बच्चों के एग्जाम में आ रहा है, आप फालतू चीजें मतलब पढ़ा रहे हो उनको, है ना। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट के साथ में इस क्लास को बंद करते हैं। अब वो कोट क्या है आपका, वाकिफ कहाँ जमाना हमारे उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारे उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो चलिए, बाकी आप समझदार हैं, ये जो काम है करने के लिए आप कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए